रीवा की पुलिस ने ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए विंध्य के सबसे बड़े कोरेक्स तस्कर की 2 करोड़ 2 लाख की अचल संपत्ति फ्रीज की है। इसके लिए पहले चौराहा थाना प्रभारी ने विभिन्न विभागों की मदद से प्रमाण एकत्रित करते हुए मुंबई स्थित सफेमा कोर्ट में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके बाद ड्रग माफियाओं और तस्करों द्वारा नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति को फ्रीज करने वाली सफेमा कोर्ट ने विजय साहू उर्फ बुच्ची द्वारा नशे के कारोबार से अर्जित रीवा और कटनी स्थित करोड़ों की संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश पारित कर दिया। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सीएसपी डॉक्टर रितु उपाध्याय ने बताया कि वर्ष 2007 से नशे का कारोबार करने वाले विजय साहू उर्फ बुच्ची के विरुद्ध रीवा जिले में नशे की तस्करी से संबंधित लगभग 17 अपराध पंजीबद्ध हैं। वर्ष 2018 से 2025 तक विंध्य में ड्रग माफिया के रूप में अपनी पहचान बना चुके विजय साहू ने रीवा और कटनी शहर के विभिन्न स्थानों पर नशे के कारोबार से अर्जित की हुई कमाई से संपत्तियां बनाई थीं, जो उसके स्वयं पत्नी और साले के नाम से रजिस्टर्ड है। उन्हें कोर्ट के आदेश से फ्रीज किया गया है। बताया जा रहा है कि यह रीवा जोन में किसी तस्कर की संपत्ति को फ्रीज करने की पहली कार्रवाई है, जिससे नशे की तस्करी कर धन अर्जित करने की चाह रखने वाले छुटपुट नशे के कारोबारियों का मनोबल टूटेगा और नशे की तस्करी में कमी आएगी। देखिए विराट 24 न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है एवं हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जो चौराहा थाना अंतर्गत एक कार्रवाई की गई है, वो नशे के ऊपर बड़ा प्रहार है और ये सफेमा एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। एनडीपीएस एक्ट में सफेमा कोड के तहत जो है कार्रवाई की गई है। इसमें जो रीवा जोन का कुख्यात तस्कर जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करता था, विजय साहू उर्फ बुच्ची, उसके खिलाफ ये जो है फाइनेंशियल तौर पर जो है कार्रवाई की गई है। जो उसने अवैध तस्करी से अवैध संपत्ति का अर्जन किया था, लगभग 13 प्रॉपर्टी हैं जो उसने रीवा और कटनी क्षेत्र में अर्जित की थी, उनको हमने फ्रीज करा है। आईओ के माध्यम से जो है संपूर्ण जानकारी एकत्रित करके इसे सफेमा कोर्ट भेजा गया और वहाँ से भी ये प्रॉपर्टी कंफर्मेशन के साथ फ्रीज हुई है। तो ये एक बड़ा प्रहार है नशे के विरुद्ध हमारी रीवा टीम और हमारी चौराहा थाना के अंतर्गत की गई कार्रवाई का। इसके साथ साथ यह 2007 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था और लगभग 17 एनडीपीएस के मामले इसके खिलाफ थे, जैसे हाल ही में चौराहा थाना की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो इसके तहत ये कार्रवाई की गई है। कहाँ संपत्ति है? इसकी प्रॉपर्टी रीवा और कटनी जो क्षेत्र है और कई रिश्तेदारों के नाम भी इसकी प्रॉपर्टी है, जिसे हमने अपनी जो कार्यवाही में है उसे सम्मिलित किया गया है। और अन्य जो विभाग हैं, राजस्व विभाग और जीएसटी और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनके तहत हमने जो उनकी मदद ली है। इसके साथ हमने सारे साक्ष्य एकत्रित करके इसे सफेमा कोर्ट में भेजा है। कितने करोड़? लगभग 2 करोड़ की प्रॉपर्टी इसकी जो है फ्रीज कराई गई है। क्या मैम ये रीवा जोन की पहली कार्रवाई है? जानकारी के अनुसार रीवा जोन में ये पहली कार्रवाई है सफेमा की, जो इस तरीके से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति पर की गई है। सफेमा के तहत जो हमने एक प्रॉपर्टी फ्रीज कराने की कार्रवाई की है विजय साहू उर्फ बुच्ची की, ये बड़ा संदेश है उन युवाओं के लिए जो कहीं ना कहीं इसलिए इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। इस बात का संदेश हम रीवा पुलिस की तरफ से देना चाहते हैं कि इस तरीके से जो भी प्रॉपर्टी कमाई जाती है अवैध संलिप्तता के साथ या अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के साथ, वो कहीं ना कहीं आपको आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त करती है। आप जेल जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आपका परिवार प्रभावित होता है और जो आप संपत्ति अर्जित करते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य कहीं ना कहीं यही है कि आप प्रॉपर्टी बनाएं अपनी इस चीज़ को लेकर, तो जो प्रॉपर्टी बनाते हैं वो भी आपकी फ्रीज होती है। तो आप इस तरफ ना बढ़ें, आप इसको इन लोगों को अपने रोल मॉडल ना बनाएं। आपके रोल मॉडल हमेशा बहुत अच्छे होने चाहिए और आप समाज में नशे के विरुद्ध रहें, नशे की तरफ ना बढ़ें, इस चीज़ को लेकर नशे की तरफ ना बढ़ें, क्योंकि इसका जो परिणाम है, प्रतिफल है, वो आपको दिख रहा है कि नशे के विरुद्ध जो हमारा अभियान लगातार चल रहा है रीवा पुलिस का, और एक फाइनेंशियल तौर पर भी एक हमने जो प्रहार किया है, ये बहुत बड़ा प्रहार है। और ये संदेश है कि आप इस तरफ आकर्षित ना हो, आप जो है ईमानदारी के साथ पैसा कमाने की तरफ बढ़ें, ना कि अवैध गतिविधियों में संलिप्तता के साथ।